नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर। ये है आपका सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब एजीडीओ का 2018 में जो व्यापम द्वारा परीक्षा हुआ था, इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे। इससे पहले सहायक ग्रेड 3 परीक्षा जीके जीएस करके मैं पहला पार्ट निकाल चुका हूँ 2018 का ही, जो व्यापम द्वारा पूछा गया था। और वो जो है जिला सत्र न्यायालय रायपुर का क्वेश्चन पेपर था, उसको हमने सॉल्व किया था, वो भी व्यापम द्वारा ही पूछा गया था। इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, सहायक ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024। तो इसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट में जो सहायक ग्रेड भर्ती होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके प्रयोगशाला परिचारक, या फिर आपके मत्स्य निरीक्षक, जितने भी आगामी एग्ज़ाम होना है, जितने तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही ये जो व्यापम द्वारा पूछा गया है और इसे हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा गया है तो ये हम आंसर देखेंगे अपना, साथ ही साथ तैयारी भी जांचेंगे कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन है एजीडीओ 2018 का सहायक ग्रेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर। 200 क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। सेट ए है और जो है यहाँ पे पूर्णांक जो है 200 का था, 3 घंटा समय था। तो चलिए जल्द ही शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम निकले उसका जीके जीएस और मैथ्स का अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से आप कर पाएँ। चलिए, पहला है भाग 1, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन एवं राज्य का सामान्य ज्ञान। तो देखिए, सामान्य अध्ययन भी है और राज्य का भी सामान्य ज्ञान है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लिए कौन सा संकट अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चालू खाता का घाटा। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न के मध्य कौन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। यहाँ पे है पराइक्सियल साइड नाइट्रेट, तो सी यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। तो देखिए, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है रिहंद नदी पर। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तांबा के 2 समसामयिक 63 और 65 हैं। यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो हल्के समस्थानिक की प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए, चौथे नंबर का ये 70% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा किससे पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही है, राष्ट्रपति, जिनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए, अगला है, जानवरों में फुट एवं माउथ रोग का कारण क्या है। तो देखिए, जानवर में फुट एवं माउथ रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं, फंगस, प्रोटोजो, ये नहीं होगा। सही आंसर होगा डी, वायरस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों के दोहन से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है। तो 25% नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर है, 27% प्राप्त होती है 7 का। 8वें नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के लिए भारत के केंद्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। तो देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर था, तो 2018 और 19 का करंट अफेयर पूछा है। अभी 2024 और 25 का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, इससे पूछा जाएगा। तो चलिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 3.3%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खासी जनजाति निवास करती है। तो देखिए, खासी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये जो है खासी पहाड़ी पर और जयंती की पहाड़ी पर। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 90 का। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की चॉइस योजना निम्न में से किससे संबंधित है। कंप्यूटर शिक्षा नहीं, ई गवर्नेंस से संबंधित है। तो 10 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लखवार बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है। लखवार बांध, तो देखिए, लखवार बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है, गंगा पे नहीं, यमुना पर प्रस्तावित है। तो बी करेक्ट आंसर होगा 11वें का। 12वां नंबर का, इस राज्य के लोकनाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है 12वें का देखते हैं। तो रहस्य, ये जो है लोकनाट्य है, नाचा भी है और माओ पाटा भी है, ये यात्रा नहीं है। तो 12वें का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हेलिना निम्न में से क्या है। तो हेलिना क्या है, एक मिसाइल है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन स्वयं संगीतकार थे
तथा अन्य संगीतकारों के आश्रयदाता थे। तो देखिए 14वें नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे राजा रामचंद्र सिंह नहीं होगा, देवेंद्र प्रताप सिंह नहीं, राजा चक्रधर सिंह थे। तो 14 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उत्पादन प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रतिवेदन नवंबर 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित का राज्य स्तर पर भारत में क्या क्रम है? तो देखिए भारत में क्या क्रम है 15वें का, तो इसका जो है चतुर्थ क्रम है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का। जैव विविधता का सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया। जैव विविधता का जो सिद्धांत है ये प्रथम बार 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया। तो 16वां का एक करेक्ट आंसर होगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की? तो देखिए भारत के विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो क्रिप्स मिशन नहीं होगा, कैबिनेट मिशन भी नहीं है, वेवेल भी नहीं है, सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना। तो 17 का डी करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन है। इस राज्य की जनजातियाँ पारलौकिक शक्ति के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करती है? 18वें नंबर का, तो ये जो है बड़ा देव नहीं, बूढ़ा देव नहीं, बोंगा देव को, किसको? बोंगा देव को। तो 18 का सी करेक्ट आंसर है। 19 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत भारत में क्या क्रम है? तो वनाच्छादित दृष्टिकोण से पूछ रहा है छत्तीसगढ़ को क्या क्रम है? तो 19वें नंबर का सही आंसर होगा, ये जो है तृतीय क्रम का है वनाच्छादित दृष्टिकोण से। और ये जो आंसर देख रहे हैं ये फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं, सीजी आपको द्वारा जो फाइनल आंसर जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का। अष्टाध्यायी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हेमचंद्र नहीं, नागार्जुन भी नहीं, सुघोष भी नहीं, सही आंसर पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, आप सभी जानते हैं। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है? तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, आप सभी को पता है। ये उरांव जनजाति सरहुल नृत्य करती है और बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है। कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? 22वें नंबर का क्वेश्चन। तो पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं होता, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। 22वां का बी। 23वां नंबर का क्वेश्चन, हाँ कूट में दिया है तो एक बार और देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित कौन होता है? तो देखिए सबसे पहले ये उपराष्ट्रपति तो आएगा ही, कूट में दिया है इसलिए, नीचे कूट बाद में देखें हम लोग, राष्ट्रपति भी दिया है। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा आपका, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों होंगे, तो पहला और दूसरा दोनों आएगा। बी जो है 22 का करेक्ट आंसर होगा। 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखा गया है? तो देखिए 23वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे जो है दुर्ग विश्वविद्यालय का नहीं है, बस्तर सरगुजा दोनों नहीं है, बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। जियोलाइट, ये जियोलाइट जो है चयनित आकृति उत्प्रेरक, ए का 3 होगा। और बी का देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट, तो ये जो हो जाएगा फोटोग्राफी के लिए, बी का 5। मैग्नीशियम सल्फेट, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? जुलाब। और ग्रेफाइट का देखते हैं तो ग्रेफाइट हो जाएगा शुष्क सेल, डी का 2। और ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन हो जाएगा आपका साबुन में प्रतिशुष्कक। तो इस तरह से ए का 3 फिर से मिला लीजिए, बी का 5, सी का 1, डी का 2 और ई का 4। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 24 नंबर का। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए वोडाफोन का विलय निम्न में से किस दूरसंचार कंपनी के साथ हुआ? तो ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आइडिया सेल्युलर के साथ हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो 25 का सी करेक्ट आंसर होगा। 26वें नंबर का क्वेश्चन। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में क्रम क्या है? तो देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में पूछ रहा है, तो ये भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। ये 6वां स्थान था उस समय। तो चलिए 26वें का जो है बी हो जाएगा। 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो देखिए सन नहीं पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। इसी को मैं पहले से आपको बताता हूं, जब हमारा करंट अफेयर बनता है तो उसमें देखा कीजिए, दोनों बताया जाता है, उसमें सन भी बताते हैं और क्रम भी बताते हैं। तो ये क्रम क्या पूछ रहा है? 11वां क्रम पूछ रहा है, 11वां क्रम का। तो देखिए 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर राफेल नडाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कर्जन 28 नंबर का क्वेश्चन, ये भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं,
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो ये 28 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें नंबर का, देखते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है। तो सर्वाधिक शीत क्षेत्र टॉपोस्फीयर नहीं है, मेसोस्फीयर है। 29 का जो है बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में इस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है। तो उस समय 2018 के समय पूछा जा रहा है। तो 30 का उस समय अजय कुमार त्रिपाठी थे, तो 30 का सी करेक्ट आंसर है। अभी वर्तमान में आप पढ़िएगा, वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो 50वें क्रम के हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपके सहायक ग्रेड 3 और अन्य एग्जाम हॉस्टल वार्डन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें का, भिल्लम द्वारा देवगिरी में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की गई। 31 नंबर। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, ये यादव किस राजवंश की स्थापना की गई। तो यादव राजवंश की। 31 का एक करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, अरण्य गुफा का संबंध है। तो ये जो है गंडदेल झोड़ी नाला से, किससे, गंडदेल झोली, ये गंडदेल झोड़ी नाला से संबंधित है। 32 का जो है 32, देखिए 31 का हो गया आपका यादव। अब 32 का देखते हैं। तो अरण्य गुफा संबंधित है कह रहे हैं। उपरोक्त सभी, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, उपरोक्त सभी भी लिखा है। तो उपयुक्त सभी में क्या क्या है, काष्ठ स्थलाकृति भी दिया है, गंडदेल झोड़ी नाला भी दिया है, दंड कारण्य भी दिया है। तो ये अरण्य गुफा तीनों से संबंधित है। उपरोक्त सभी आगे इसका आंसर करेक्ट कर लेंगे आप जो है 32 का डी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्प कला शैली बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, गंधार ये तो संबंधित है, मथुरा भी है, वल्लभी नहीं है। तो 33 का करेक्ट आंसर सी होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कार्मिक प्रशासन संबंधित है। तो कार्मिक प्रशासन कार्मिकों की भर्ती से, ये सही है। कार्मिकों की प्रशिक्षण पदोन्नति से, ये भी आएगा। और आपके कार्मिकों की सेवा शर्तों से, ये भी सही बात है। कार्मिकों के स्थानांतरण पद से संबंधित नहीं है। तो ए बी सी तीनों आंसर होगा। 34 का सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी। देखिए 35 का, तो किसने दी थी, कल्याण साय ने। 35 का ए करेक्ट आंसर होगा। 36 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी। तो परगना पद्धति किसने प्रारंभ की थी, आप सभी जानते हैं, महिपत राव दिनकर ने। तो 36 का, सॉरी परगना पद्धति पूछ रहा है 36 का, तो विट्ठल राव का परगना पद्धति था। परगना पद्धति किनका था, विट्ठल राव का, ध्यान रखिएगा। 36 का डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि परगना पद्धति, देखिए सूबेदार जो थे जिन्होंने परगना पद्धति प्रारंभ की, तो विट्ठल राव परगना पद्धति के जन्मदाता थे। इन्होंने जन्म दिया इसका, ये मतलब इन्होंने शुरुआत की। तो 36 का डी करेक्ट आंसर हो गया। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप योजना के अंतर्गत किस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश से भिन्न अनुदान है। तो देखिए इसमें जो है मेगा उद्योग में, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत, ये भी सही है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। यहाँ पे नगर पंचायत नहीं होगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी मिलते हैं। तो देखिए मैकल पर्वत श्रेणी मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये साल के वन में। देखिए मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं, क्या मिलते हैं मैकल श्रेणी पर्वत में, साल के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो 39 का ये करेक्ट आंसर है। आप देखिए 40वें का जनगणना से संबंधित है, 2011 का। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता की दर किस जिले में है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता तो ये दुर्ग जिले में है। 40 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वें नंबर का, वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक अनुमानित किया गया है। तो देखिए 41 का, तो ये किस क्षेत्र का है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक नहीं है, उद्योग क्षेत्र का किया गया है। उस समय की पूछे जा रहे 2017-18 की बात है। अभी आपको 2024 और 25 का पढ़ना है, ये सब जीके करंट अफेयर। तो डी 41 का डी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राजनांदगांव की, तो ये बीएनसी मिल, ये डिलीटेड कर दिया गया, विलोपित किया गया है क्वेश्चन व्यापम के द्वारा। 43वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। 43 का,
तो ये सुआ नृत्य किया जाता है, आप सभी जानते हैं। दीपावली से पहले किया जाता है। 43 का 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए अनुदान में कहा जा रहा है लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है। तो देखिए ये कौन सा आएगा आंसर, यहाँ पे देखिए आपका 44 नंबर का क्वेश्चन। तो 44 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं 37%, कितना है 37%। तो 44 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का। कावेरी जल विवाद है 45। तो कावेरी जल विवाद क्या है, देखिए देखते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य विवाद है इनका। तो 45 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कूट में है जम्मू और कश्मीर के संविधान के विषय में सही क्या है कह रहा है। तो 46 का देखते हैं। 46 यहाँ पे देखिए, इसे भारतीय संविधान सभा ने बनाया, गलत, ये सही नहीं है। इसे जम्मू और कश्मीर के संविधान सभा ने बनाया, ये सही है। इसे 26/1/1957 को लागू किया गया, ये भी सही है। और ये जो है चौथा, इसे 1950 में लागू किया गया, ये गलत है। पांचवा देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये भी सही है। और 370 कश्मीर कानून का प्रावधान है, ये नहीं है। और लास्ट देखते हैं, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, तो ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, पाँचवा और छठवा। तो करेक्ट आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 46 का। अब चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अलंकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 47 नंबर का किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये जो है सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 47 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सी जनजाति है जो अति पिछड़ी जो जनजाति जो घोषित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसमें सम्मिलित नहीं है। तो 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कमार सम्मिलित है, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा भी है, भतरा सम्मिलित नहीं है। तो 48 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या 50% से कम है, उस जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। तो देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन, इसके लिए 1/4 25%। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत पूछा जा रहा है, कौन थे। तो देखिए दयानंद सरस्वती नहीं थे, स्वामी विवेकानंद भी नहीं थे, राजा राम मोहन राय को माना जाता है सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। तो 50 का सी जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से लाइटली क्वेश्चन पूछा गया है आपका सामान्य ज्ञान और आपका जीके इंडिया का और राज्य का आपका। तो अगला जो है कंप्यूटर पे होगा, जो हॉस्टल वार्डन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगला वीडियो जल्द ही आएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।